के अलग अलग इलाकों में बेशुमार अलग अलग नामों के देवी देवताओं को और साधु संतों को पूजा जाता है, मगर इन सभी में से भी साईं बाबा वो नाम है कि जो अक्सर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है। और साईं बाबा के चर्चाओं में रहने की वजह भी कोई पॉजिटिव नहीं है, बल्कि ये तो एक विवाद की वजह से रहता है। वही विवाद के जो साईं बाबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ऐसा खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और बहुत समझने वाली वीडियो है कि अक्सर आदमी के एक माइंड में एक बात ज़रूर आती है साईं बाबा को लेके। साईं बाबा हिंदू थे, मुसलमान थे या किस मज़हब को मानने वाले थे साईं बाबा? क्योंकि साईं बाबा को हिंदू ही मानते हैं और तमाम लोग मानते हैं। तो हम यही जानेंगे आज इस वीडियो के ज़रिए से कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे या उनका क्या मज़हब था और उनको सब लोग क्यों मानते हैं। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है कि लोग उनको मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है कि तमाम उनकी जो भी मूर्ति थी, उनका मंदिर था, वो कुछ लोगों ने तोड़ ताड़ दिया कि वो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि साईं बाबा आखिर थे कौन, हिंदू थे या मुसलमान थे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर करके लाइक कर दिया करिए। तो आइए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारे देश भारत के अलग अलग इलाकों में बेशुमार अलग अलग नामों के देवी देवताओं को और साधु संतों को पूजा जाता है, मगर इन सभी में से भी साईं बाबा वो नाम है कि जो अक्सर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है। और साईं बाबा के चर्चाओं में रहने की वजह भी कोई पॉजिटिव नहीं है, बल्कि ये तो एक विवाद की वजह से रहता है। वही विवाद के जो साईं बाबा के धर्म से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों मामला ये है कि जहाँ एक तरफ हिंदुओं का एक बड़ा ग्रुप साईं बाबा को मानता है, उनकी पूजा करता है, उनके मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, उनके मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का ही एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो साईं बाबा को पूरी तरह से नकारता है। न सिर्फ नकारता है बल्कि ये भी दावा करता है कि साईं बाबा का साधु संत और भगवान होना तो दूर, बल्कि वो तो एक हिंदू ही नहीं थे, वो तो असल में एक मुसलमान थे कि जिनका नाम चांद मियां हुआ करता था। इसीलिए जब साईं बाबा एक हिंदू थे ही नहीं तो फिर उनकी पूजा को भी किस तरह से सही ठहराया जा सकता है। यही वजह है कि अक्सर साईं बाबा के धर्म को लेकर कभी तो दो लोग टीवी की डिबेट में लड़ रहे होते हैं, तो कभी सड़क चौराहों पर भी लड़ रहे होते हैं। इवन अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ वक्त पहले तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता था कि हिंदुओं के कुछ लोगों ने साईं बाबा के एक बड़े मंदिर में जाकर उनके मंदिर को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था, यानी मंदिर में तोड़फोड़ की थी। उस वीडियो में न सिर्फ मंदिर में तोड़फोड़ की थी बल्कि ये भी कहा था कि वो हिंदू भी बेवकूफ हैं कि जो साईं बाबा को पूजते हैं, क्योंकि साईं बाबा तो एक मुसलमान थे। मगर दोस्तों अब हमारा सवाल भी यही है कि आखिर साईं बाबा थे कौन, एक हिंदू थे या फिर एक मुसलमान थे? अगर वो एक मुसलमान थे तो आखिर हिंदू लोग उनको पूजते क्यों हैं? और आखिर आज के दौर में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में उनके बड़े बड़े मंदिर क्यों मौजूद हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर दुनिया भर के मुसलमान भी साईं बाबा के बारे में क्या सोचते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर करता चलूं कि साईं बाबा की शुरुआती जिंदगी से रिलेटेड ज्यादा कुछ ऐतिहासिक किताबों में मौजूद नहीं है, मगर जो कुछ भी एविडेंसेस हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि साईं बाबा का जन्म सन 1838 से लेकर 1842 के बीच हुआ था और उनकी पैदाइश की जगह यानी उनके जन्म का स्थान निजाम दक्कन की रियासत के एक छोटे से गांव पथरी को बताया जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि बाद में साईं बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी नाम के महाराष्ट्र के गांव में चले गए थे और वहां पर एक जो नीम का पेड़ था उसके नीचे ही बैठा करते थे। उस इलाके से जो इंसान भी गुजरा करता था वो इनको इसी पेड़ के नीचे हमेशा इबादत की हालत में देखा करता था। एक लंबे वक्त तक उस पेड़ के नीचे रहने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना यह ठिकाना छोड़ा और पास ही में मौजूद जंगल में चले गए। जंगल में भी कुछ वक्त गुजारने के बाद वो वापस आए, मगर इस बार उनका जो ठिकाना बना वो दरअसल एक मस्जिद थी, एक ऐसी मस्जिद कि जिसको वो द्वारिका माई कहा करते थे। ये माना जाता है कि यहाँ पर रहने के दौरान साईं बाबा न सिर्फ नमाज अदा किया करते थे बल्कि वक्त वक्त पर कुरान भी पढ़ा करते थे। साईं बाबा अक्सर हम्द और नात गुनगुनाया करते थे और बेखुदी के आलम में झूमते रहते थे। इसके अलावा उनको कव्वाली और फातिहा जैसी चीजों का भी खूब शौक था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में भी साईं बाबा को जो लोग माना करते थे यानी जो उनको फॉलो किया करते थे उसमें मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद थी। मगर जाहिर है इसके पीछे बहुत सारे लोग ये वजह बताते हैं कि क्योंकि शिरडी नाम के जिस इलाके में साईं बाबा रहा करते थे उस इलाके में मुस्लिम बहुत कम ही हुआ करते थे, वरना ज्यादातर आबादी तो हिंदुओं की ही थी। भले ही दोस्तों ये भी एक वजह हो सकती है, मगर हाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साईं बाबा के ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिम फॉलोअर्स होने के पीछे इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वजह थी। दोस्तों साईं बाबा का एक मुहावरा या फिर ये कहिए कि उनकी जबान से बोला गया एक जुमला आज तक बहुत ज्यादा मशहूर है और वो अपनी जिंदगी में इस जुमले को लोगों के सामने बार बार बोला करते थे और वो जुमला था सबका मालिक एक। यानी आज भी जब भी साईं बाबा का जिक्र किया जाता है तो इस जुमले को साथ में जरूर बोला जाता है, सबका मालिक एक। इसके अलावा साईं बाबा के बारे में ये भी माना जाता है कि साईं बाबा जब भी अपने फॉलोअर्स में बैठते थे और अपने फॉलोअर्स को नसीहत किया करते थे तो न सिर्फ कुरान की बहुत सारी आयतों से बहुत सारी चीजें बताया करते थे बल्कि हिंदू धर्म की किताबों से भी वो सारी चीजें बताया करते थे कि जिससे
जिससे हिंदू लोग नसीहत हासिल कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अक्टूबर 1918 में साईं बाबा हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। उनके इंतकाल के बाद उनको मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ उसी मस्जिद से मिली हुई दीवार के पास ही दफना दिया गया था कि जिस मस्जिद में उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गुजारा था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मुसलमानों का भी एक छोटा सा ग्रुप जो साईं बाबा में यकीन रखता है और साईं बाबा को मानता है, उनका तो ये दावा है कि साईं बाबा तो अपने फॉलोअर्स को तौहीद का दर्स दिया करते थे, यानी साईं बाबा भी एक तौहीद परस्त थे। मगर बाद में जब उनका इंतकाल हो गया तो क्योंकि जाहिर है उनके फॉलोअर्स में ज्यादातर तादाद हिंदुओं की थी और जिस इलाके में वो रहा करते थे वो भी एक हिंदुओं का ही गांव था और मुसलमान वहां पर कम रहा करते थे, तो इसीलिए धीरे धीरे उनकी तालीमात को बदल दिया गया। और क्योंकि उनकी जिंदगी में ही उनके ठिकाने के बाहर उनसे दुआ लेने वालों की एक लंबी कतार लगी रहती थी, वही कतार उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्र पर भी लगी रही और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने उनकी इबादत भी शुरू कर दी और बाद में मंदिरों का भी चलन शुरू हो गया। मगर दोस्तों, इसके उलट बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो साईं बाबा को मुस्लिम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि भले ही ये मान लिया जाए कि साईं बाबा एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, मुस्लिम लिबास में और मुस्लिम तौर तरीके से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी और बाद में उनको मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफना भी दिया गया था, मगर फिर भी उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे काम किए थे कि जिसकी वजह से शायद उनको एक मुसलमान कंसीडर किया ही नहीं जा सकता है, बल्कि वो तो अपनी जिंदगी में ही एक कंप्लीट हिंदू बन चुके थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब अगर साईं बाबा की जिंदगी हमारे इतिहास की दो और अहम किताबों के जरिए से समझने की कोशिश की जाए तो ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकलता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इतिहास की उन दो अहम किताबों के बारे में, जिनमें से एक को लाइफ ऑफ साईं बाबा जबकि दूसरे को श्री साईं सचित्र के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही ऐसी किताबें हैं कि जिनको हिंदू राइटर की तरफ से लिखा गया है। इन किताबों के मुताबिक साईं बाबा ने अपनी जिंदगी में अपने सबसे खास भक्त को ये बताया था कि उनका जन्म दरअसल एक मुस्लिम फैमिली में नहीं बल्कि एक हिंदू फैमिली में हुआ था। मगर जैसे ही साईं बाबा की उम्र 5 साल हुई थी तो उनके माँ बाप ने उनको एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया था। अभी साईं बाबा ने उस मुस्लिम फैमिली के साथ सिर्फ 4-5 साल ही गुजारे थे कि उस फकीर का इंतकाल हो गया। उसके बाद साईं बाबा की परवरिश गोपाल राव देशमुख ने की थी। यानी दोस्तों, अगर ऑनेस्टली साईं बाबा की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो उसमें हिंदू और मुस्लिम यानी दोनों ही धर्मों की चीजें बहुत ज्यादा मिक्स मिलती हैं। इसीलिए यह पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है कि आखिर साईं बाबा हिंदू थे या फिर मुसलमान थे। मगर हाँ, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको सच्चे दिल से मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो हमेशा जब भी ये विवाद होता है तो यही कहते हैं कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो हिंदू थे या फिर मुसलमान थे, क्योंकि उनका कहना है कि साईं बाबा का तो मैसेज ही ये था कि सबका मालिक एक, और इसीलिए साईं बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी भी पीस यानी शांति का संदेश देते हुए ही गुजारी थी। तो दोस्तों, यह था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। साईं बाबा की पूरी जानकारी हमें पता चल गई है। दोस्तों, ये तो बहुत मुश्किल है पता लगाना कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, क्योंकि आपने इस वीडियो के ज़रिए से जाना होगा कि उनकी परवरिश हिंदू ने भी की, मुसलमान ने भी की। बस उनका एक कहना था, सबका मालिक एक है। तो ये तो उनकी खैर अल्फाज उनका बहुत अच्छा था कि सबका मालिक एक है, और ये तो हकीकत है कि सबका मालिक एक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।